हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। ट्रिकी ज्ञान विद रोनी सचान में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम सभी लोग अपने सेल डिवीज़न टॉपिक्स के आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हम सभी लोगों ने माइटोसिस डिवीज़न के बारे में पढ़ लिया था और आज हम सभी लोग सेल साइकिल के सेकेंड स्टेज मियोसिस डिवीज़न के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि मियोसिस जो होता है वो डबल फेज में कंप्लीट होने वाला सेल डिवीज़न होता है। मियोसिस फर्स्ट के जो स्टेजेस हैं वो माइटोसिस डिवीज़न की तरह ही होते हैं। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, साइटोकाइनेसिस। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मियोसिस फर्स्ट जो है, अब जैसे मियोसिस के आगे फर्स्ट लगा हुआ है तो उसी तरीके से प्रोफेस फर्स्ट, मेटाफेस फर्स्ट, एनाफेस फर्स्ट, टीलोफेस फर्स्ट और साइटोकाइनेसिस फर्स्ट के रूप में हम सभी लोग इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब मियोसिस फर्स्ट के अंदर जो ये प्रोफेस फर्स्ट है, ये पूरे सेल डिवीज़न का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है और इसको बहुत सारे सब फेजेस या सब स्टेजेस के अंदर डिफ्रेंशिएट होना होता है। तो हम सभी लोग सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि प्रोफेस फर्स्ट के जो भी स्टेजेस हैं उसके बारे में हम सभी लोग जान लेते हैं। जैसा कि हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेस फर्स्ट स्टेज के अंदर कुछ स्टेजेस हैं जैसे कि लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकैनेसिस जैसे स्टेजेस के द्वारा ये कंप्लीट होता है। लिप्टोटीन स्टेज में अगर हम लोग देखें तो यहाँ हम सभी लोग देख सकते हैं कि जो भी हमारे पास, जैसा देखिए सबसे सिंपल बात ये है कि सेल डिवीज़न का जो भी कॉन्सेप्ट है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा होता है। और ये न्यूक्लियस के अंदर कैसे क्या हो रहा होगा इसके बारे में हम सभी लोग जानेंगे। डिवीज़न सेल्स के अंदर हो रहा होगा और जो भी चेंजेस हो रहे होंगे वो सब न्यूक्लियस के अंदर हो रहे होंगे, क्योंकि सेल डिवीज़न का डबल कॉन्सेप्ट था कि नंबर एक जो होगा वो कैरियोकाइनेसिस होगा जिसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो भी चेंजेस होने होंगे होंगे और फिर सेल्स जो है वो साइटोकाइनेसिस के द्वारा दो सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिप्टोटीन में देखेंगे, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और यहाँ पर दिखाई देना चालू हो जाते हैं। सभी क्रोमोसोम्स जो हैं वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के रूप में, जैसे क्रोमोसोम्स जो है वो थीकेंड स्ट्रक्चर होता है और उसका थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम लोग क्रोमेटिड के नाम से जानते हैं, तो ये टू सिस्टर क्रोमेटिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूक्लियर इन्वेलप यहाँ पर शो होने लगते हैं, न्यूक्लियोलस भी दिखाई देना चालू हो जाता है। बट एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं यहाँ पर किसी भी प्रकार से होमोलोगस क्रोमोसोम की कोई पेयरिंग नहीं होती है। सेकेंड स्टेज पे हम सभी लोग आते हैं, जाइगोटीन स्टेज। जाइगोटीन स्टेज के अंदर हम सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपस में मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेशन यहाँ होता है उसे हम कहते हैं साइनेप्सिस। जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का आपस में पेयरिंग होना स्टार्ट होता है जिसे हम सभी लोग साइनेप्सिस के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये साइनेप्सिस होने के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है जिसे हम सभी लोग साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसके स्टेजेस को हम सभी लोग देख लेते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ क्या होते हैं, पेयरिंग होना स्टार्ट हो चुका होता है। इसको पेयरिंग होने के लिए क्रोमोसोम्स होते हैं, इनके पेयरिंग होने के लिए एक इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है उसे हम सभी लोग साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। इस स्टेज पे जो भी पेयरिंग हो रही होती है वो उनके लेंथ के अकॉर्डिंग हो रही होती है और यहाँ पर न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। थर्ड स्टेज हमारे पैकेटिन स्टेज पे हम सभी लोग आते हैं। पैकेटिन स्टेज में हम सभी लोग देखेंगे कि यहाँ बाईवैलेंट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बाईवैलेंट मतलब क्या, टेट्राड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस स्टेज पे हम सभी लोग देखेंगे कि साइनेप्सिस यहाँ पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होता है। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि प्रारंभ होना स्टार्ट होता है साइनेप्सिस और यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर साइनेप्सिस कंप्लीट हो चुका होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम्स कंप्लीटली पेयर्ड हो चुके होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर टेट्राड या फिर बाईवैलेंट क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है। क्रोमोसोम्स जो ये टेट्राड बने हुए होते हैं वो तो सिस्टर क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन इन सिस्टर क्रोमोसोम्स के बीच में कुछ नॉन सिस्टर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब दो अलग अलग क्रोमेटिड्स जो हुए वो एक दूसरे के लिए तो नॉन सिस्टर हुए ना। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं उनके बीच में क्या होता है, क्रॉस ओवर का फॉर्मेशन होने लगता है। ये क्रॉस ओवर जिस प्लेस पर होता है उसे चेज़मेटा के नाम से हम सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर भी न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। आगे हम सभी लोग देखेंगे
डिप्लोटीन स्टेज, डिप्लोटीन स्टेज में ये जो चेज़्मा बनने का प्रारंभ हो चुका होता है, जो कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के आपस में कनेक्ट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे यहाँ पर दिखाई देना, मतलब चेज़्मा यहाँ पर दिखाई देना स्टार्ट हो चुका होता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि अब अच्छा, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या है, यहाँ डिसॉल्व हो चुके होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स सबके सब अपना सेपरेट हो चुके होते हैं। चेज़्मा बिकम विजिबल, ठीक है, होल्डिंग होमोलोगस टुगेदर। क्रॉसिंग ओवर क्या होते हैं, साइड्स यहाँ पर दिखाई दे रही होती, मतलब जो भी क्रॉसिंग ओवर हुआ होता है यहाँ सब कुछ दिखाई दे रहा होता है। यहाँ पर भी न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियोलस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। प्रोफेज फर्स्ट का लास्ट स्टेज जो है वो है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में हम सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ देखेंगे, यहाँ पर कुछ हेलिक्स के साथ यहाँ क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं, कुछ चेंजेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाते हैं, मैक्सिमली जितना हो सकते हैं कंडेंस, वो कंडेंस हो जाते हैं। चेज़मेटा जो है वहाँ पर टर्मिलाइज हो चुका होता है, यानी ये सब के सब अपनी अपनी एंडिंग पोजीशन पर आ जाते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियोलस यहाँ फिर से डिसअपियर हो चुका होता है। स्पेंडल फाइबर्स का यहाँ फॉर्मेशन होना चालू हो चुका होता है, और जो बाईवैलेंट जो होते हैं, यानी कि ये जो टेट्राड स्टेज जो होता है वो पूरी तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा होता है। तो इस तरीके से हम सभी लोगों ने प्रोफेज फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है। प्रोफेज फर्स्ट में कुछ जो स्टेजेस हैं उन्हें हम लोग याद रखने के लिए याद रख सकते हैं। जैसे लिप्टोटिन स्टेज को हम सभी लोग क्या कह सकते हैं कि थिन थ्रेड स्टेज के नाम से हम सभी लोग जान सकते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, थिन थ्रेड स्टेज। जाइगोटिन स्टेज के लिए हम क्या याद रख सकते हैं, यहाँ पर साइनेप्सिस होता है। जाइगोटिन स्टेज मतलब यहाँ साइनेप्सिस हो रहा होता है। पैकेटिन स्टेज यानी कि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि यहाँ क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है। डिप्लोटिन स्टेज यानी कि यहाँ पर चेज़्मा का फॉर्मेशन हो रहा होता है। और डाइकाइनेसिस में क्या होगा कि ये सभी के सभी जितने भी हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं, जो टेट्राड होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, वो सभी के सभी अपनी अपनी पोजीशनिंग को कैरी कर चुके होते हैं। अब चलिए आगे हम सभी लोग बढ़ते हैं और हम सभी लोग माइटोसिस डिवीजन के तरीके मेटाफेज फर्स्ट आ जाएगा। मेटाफेज फर्स्ट में क्या हो रहा है कि यहाँ पर बाईवैलेंट होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो सबके सब क्या आ जाएंगे, इक्वेटर पे आ जाएंगे, जिसे हम सभी लोग मेटाफेज प्लेट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो भी स्पेंडल फाइबर्स होंगे वो सभी के सभी एक दूसरे के साथ यहाँ कनेक्ट होना स्टार्ट कर चुके होंगे। एक दूसरे के साथ से मतलब ये है कि जो भी स्पेंडल फाइबर्स हमारे हैं वो सभी क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर्स से कनेक्ट होना स्टार्ट हो चुके होंगे। बहुत सारी जगहों पर ये क्रोमोसोम्स के साथ ही कनेक्ट हो जाएंगे, बहुत सारी जगहों पर यहाँ पर सेंट्रोमियर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ये जो अटैचमेंट है, इस पोजीशन को हम सभी लोग काइनेटोकोर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्या हम लोग देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट ऑफ होमोलोगस पेयर्स अकर, ठीक है, यहाँ पर जो भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनमें कहीं ना कहीं स्वतंत्र भाव देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा एनाफेज स्टेज। एनाफेज स्टेज में जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि मेटाफेज पे सभी इक्वेटर पे आए थे, सभी एक दूसरे के साथ जुड़ चुके थे, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक प्रकार का अपोजिट डायरेक्शन में खिंचाव पैदा होता है, और फिर ये अपने अपने पोल की ओर खींचना स्टार्ट हो चुके होते हैं स्पेंडल फाइबर के द्वारा। तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट एंड मूव टू अपोजिट पोल्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन टुगेदर, यानी कि सेंट्रोमियर डू नॉट स्प्लिट। रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, अब ये दो ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर जो रिडक्शन हो रहा है उस क्रोमोसोम्स का यहाँ रिडक्शन होता है, मतलब 2n से ये n में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये 2n से n कन्वर्ट होते हैं, इसीलिए इसे हम सभी लोग रिडक्शनल डिवीजन के भी या रिडक्शनल सेल डिवीजन के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेज पे हम सभी लोग आते हैं टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट में क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स अपने अपने पोल्स पर पहुंच चुके होते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप में रिफॉर्म अराउंड ईच साइड। देखिए ये न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो यहाँ पर फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो चुका होता है, स्पेंडल फाइबर डिसेंबल्ड हो चुके होते हैं, और साइटोकाइनेसिस प्रारंभ होने की स्थिति में आ चुका होता है। यहाँ क्या होगा कि ये जैसे जैसे ये सभी लोग अपने अपने पोलराइज आ जाते हैं, तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर एक प्रकार का इन्वेजिनेशन फॉर्म हो जाता है। ये इन्वेजिनेशन अंदर की ओर हो रहा होता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये इन्वेजिनेशन अगर प्लांट सेल में हो रहा होगा तो सेल प्लेट के द्वारा फॉर्म होता है, और एनिमल सेल्स में हो रहा होगा तो सेल
फरो के द्वारा ये प्रारंभ हो रहा होता है। एंड फाइनली ये इन्वेजिनेशन इतना पूरी सेप्टम के रूप में यहाँ तक आ चुका होता है, एंड फाइनली ये मेम्ब्रेन अलग होकर के एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और दो सेल फॉर्म हो जाते हैं। क्योंकि ये मियोसिस फर्स्ट के अंदर हो रहा है, रिडक्शनल डिवीजन के तौर पर हो रहा है, तो यहाँ क्रोमोसोम्स भी हमारे चेंज हो रहे हैं। यहाँ हम सभी लोग देख सकते हैं 2n से n में ये कन्वर्ट हो रहे होते हैं। साइटोप्लाज्म डिवाइड कंप्लीटली, यहाँ हम लोग देखेंगे साइटोकाइनेसिस स्टेज की बात हम लोग कर रहे हैं, तो साइटोप्लाज्म डिवाइडेड कंप्लीटली फॉर्मिंग टू हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। ठीक है, ईच डॉटर सेल हैव 1 क्रोमोसोम्स फ्रॉम ईच होमोलोगस पेयर, सिस्टर क्रोमेटिड्स आर स्टिल ज्वाइंट। तो यहाँ हम सभी लोगों ने यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट के सारे स्टेजेस के बारे में देख लिया है। अब हम सभी लोग मियोसिस सेकेंड के स्टेज की बात करेंगे। मियोसिस सेकेंड को हम सभी लोग इक्वेशनल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ हम सभी लोग कुछ समरी, कुछ की पॉइंट्स और रिमेंबर पॉइंट्स के बारे में भी देखेंगे। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेस फर्स्ट देखा, मेटाफेस फर्स्ट देखा, एनाफेस फर्स्ट, टीलोफेस फर्स्ट देखा, सेम उसी तरह से हम सभी लोग यहाँ पर मियोसिस सेकेंड के अंदर प्रोफेस सेकेंड, मेटाफेस सेकेंड, एनाफेस सेकेंड और टीलोफेस सेकेंड, देन साइटोकाइनेसिस के बारे में भी देखेंगे। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता, यहाँ पर भी वही सब कुछ होगा जैसे प्रोफेस फर्स्ट में हुआ, लेकिन अब यहाँ पर दो अलग अलग सेल्स के साथ हो रहा होगा। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफेस सेकेंड में क्या हो रहा है कि स्पेंडल फाइबर फॉर्म इन ईच हैप्लॉइड सेल, यहाँ फिर से स्पेंडल फाइबर का फॉर्मेशन होना हो जाएगा, न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक्स हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। यहाँ पर मेटाफेज सेकेंड की अगर हम लोग बात करेंगे, मेटाफेज सेकेंड सेम वही हो जाएगा, क्रोमोसोम से लाइंड अप इंडिविजुअली एट द मेटाफेज प्लेट, सभी के सभी ये अपने इक्वेटर पे आकर के सेटल डाउन हो चुके होंगे, सारे के सारे जो भी यहाँ पर हमारे क्रोमोसोम्स हैं। और यहाँ पर ये जो स्पेंडल फाइबर्स के द्वारा ये सभी के सभी आपस में कनेक्ट हो चुके होंगे, जो कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर्स के साथ भी आकर के जुड़ाव हो चुका होगा। नेक्स्ट आ जाता है एनाफेज सेकेंड की अगर हम लोग बात करेंगे, तो एनाफेज सेकेंड में हम सभी लोग देखेंगे कि मेटाफेज पर जो इकट्ठे हुए क्रोमोसोम से जो अपने इक्वेटर पे आए हुए थे, वो सभी के सभी फिर से अपनी अपने पोल की ओर बढ़ना स्टार्ट कर चुके होते हैं। देखेंगे हम सभी लोग कि सेंट्रोमियर डिवाइड हो चुका होगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट हो चुके होंगे और क्रोमेटिन मूव टू अपोजिट पोल। ठीक है, क्रोमेटिड्स जो भी होंगे वो अपने अपने अपोजिट पोल की ओर सेपरेट हो चुके हैं। टीलोफेज सेकेंड और साइटोकाइनेसिस की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ न्यूक्लियर इन्वेलप रिफॉर्म हो चुका होगा, साइटोकाइनेसिस फिर से यहाँ देखने को मिलेंगे और 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या था कि मियोसिस सेल डिवीजन के अंदर एक मदर सेल के द्वारा 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। चलिए अब कुछ हम लोग समरी की बात कर लेते हैं कि समरी हम सभी लोग ध्यान देंगे तो स्टेजेस क्या है कि इंटरफेज स्टेज में क्या होगा कि डीएनए रिप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ यहाँ देखने को मिलता है। ठीक, यहाँ क्या होगा प्रोफेज फर्स्ट में हमने क्या देखा, साइनेप्सिस हुआ, क्रॉसिंग ओवर, सबसे इंपॉर्टेंट फेज यहाँ पर ये है। मेटाफेज फर्स्ट में क्या हुआ, टेट्राड जो है वो अलाइंड हो गए और मेटाफेज प्लेट पर सभी जो टेट्राड हैं वो सभी के सभी इकट्ठे हो गए, अलाइंड हो गए। एनाफेज स्टेज में हम लोगों ने क्या देखा कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सभी सेपरेट हो गए। टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस फर्स्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि 2 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। सेकेंड फेज में हम लोगों ने क्या देखा कि प्रोफेज सेकेंड में क्या हो गया, स्पेंडल फाइबर्स जो हो गए वो सेल्स में फॉर्म हो गए। मेटाफेज स्टेज में क्या हुआ कि क्रोमोसोम सारे के सारे अलाइंड हो गए। एनाफेज सेकेंड में हम लोगों ने देखा कि सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो सभी के सभी सेपरेट हो गए और टीलोफेज सेकेंड या साइटोकाइनेसिस में हमने देखा कि 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर। चलिए मियोसिस सेकेंड के कुछ की पॉइंट्स अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या है कि ये सिमिलर टू माइटोसिस है, क्योंकि वो भी इक्वेशनल डिवीजन है और ये भी इक्वेशनल डिवीजन है। वहाँ पर डिप्लॉयड सेल्स के साथ डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, यहाँ क्या होगा हैप्लॉयड सेल्स का जो फॉर्मेशन हुआ होता है मियोसिस फर्स्ट में उससे डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। बट क्या है कि वो भी इक्वेशनल है और ये भी इक्वेशनल सेल डिवीजन है। यहाँ पर क्या होगा कि सिमिलर टू माइटोसिस हो जाएगा। क्रोमोसोम्स नंबर जो होंगे वो यहाँ क्या होंगे, हैप्लॉयड होते हैं। सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स अकर्स फॉर जेनेटिकली यूनिक हैप्लॉयड सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। कुछ यहाँ पर हम सभी लोग रिमेंबर पॉइंट्स भी देख सकते हैं, जैसे कि मियोसिस सेकेंड क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है, नो डीएनए रिप्लिकेट बिफोर मियोसिस। नेक्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं कि माइटोसिस बट इन हैप्लॉयड सेल, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट इन एनाफेज सेकेंड एंड रिजल्ट 4 हैप्लॉयड जेनेटिक यूनिक सेल।
बाकी के और भी कुछ यहाँ पर की पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप सभी लोग स्क्रीन को यहाँ पर रोक करके इन सारी चीज़ों को आप आसानी से देख सकते हैं। कुछ लीजेंड्स नाम दिए हुए हैं, उन सभी को हम सभी लोग देखेंगे कि जैसे कि पैरेंटल क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या हैं, फ्रॉम फादर। मैटरनल क्रोमोसोम्स होते हैं, उसे हम लोग मदर क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो है सेंट्रोसोम्स, ठीक है, जिसे हम ये सेंट्रियोल्स के द्वारा होते हैं। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल कब अलग अलग होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम बता दें कि सेंट्रियोसोम्स जो होते हैं वो एक प्रकार की बॉडी है, सोम का मतलब एक बॉडी हो जाती है, तो ये जो सेंट्राइज होते हैं इसलिए इसे हम लोग सेंट्रोसोम कहते हैं। लेकिन इनके अंदर इंटरनली साइड में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट देखने को मिलता है, मतलब जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर जो अरेंज होते हैं, डिस्टल और प्रॉक्सिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं, इसकी वजह से इसे हम सभी लोग सेंट्रियोल्स के नाम से जानते हैं। जो इस तरीके से रेस जो दिखाई दे रही होती है उसे हम सभी लोग स्पेंडल फाइबर्स बोलते हैं। डैश डैश जो यहाँ दिखा हुआ है उसे हम सभी लोगों ने मेटाफेस प्लेट के नाम से जाना है, और इस तरीके की जो अपीयरेंस पाया जा रहा है इसे हम सभी लोग न्यूक्लियर एनवेलप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आप आज की वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लग रही होगी, पसंद आएगा, चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम सभी लोग एक दूसरे से कनेक्ट होकर के रह सकें। जो भी चीज़ें हो, जो भी क्वेश्चंस हो, आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। उसके लिए थैंक यू आज के लिए।